और बात तो बिल्कुल सही। भजन की एक एक कड़ी ऐसी कही है कि तेरे नामों का कोई अंत नहीं है। कोई शारदा कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई काली कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई गणागौर कहता है, कोई शीतला कहता है। तेरे नामों का कोई अंत नहीं है। और इसके अलावा भी कोई कोई क्या कहता है, इतनों से भी मन नहीं भरता, तो फिर जो अपने खुद की है उसको क्या कहता है। बोलिए कुलदेवी मात की। मैंने कुलदेवी माता का जो प्रसंग आपको सुनाया था, उस प्रसंग में आपको मैंने यह बताया था कि अपनी कुलदेवी माता के लिए अपने घर में एक आईना रखना। जिन लोगों ने ना रखा हो, ये नवरात्र में ले ही आना। दूसरी बात मैंने यह बताई थी कि घर के तरफ आप दीपक लगाया करें कुलदेवी माता के नाम का द्वार पर। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो जो आपके द्वार का मुख्य द्वार है उसको नमस्कार करके निकले, तो कभी भी आपको पराजय और हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस कार्य से निकलेंगे वो कार्य आपका पूरा हुआ करेगा। और घर में जब भी प्रवेश करें तो कुलदेवी माता के वो द्वार को बाहर से प्रवेश करके अंदर जाए, तो आपके किए हुए पुण्य कर्म भी साथ में अंदर जा पाएंगे। और अगर आपके साथ में संसार की कोई परेशानी है तो कुलदेवी के ऊपर जैसे ही आप दृष्टि डालेंगे, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपके घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए वो प्रवेश नहीं करेगी। इन दिनों आपकी कुलदेवी माता की जो ऊर्जा है वो आपके पूजन घर में रह रही है। तो 9 दिनों में किसी भी दिन आप जो गुड़ होता है और जो बाटी होती है उसका चूरमा बनाकर थोड़ा सा प्रसाद याद से चढ़ाएं, क्योंकि ये पहले फूल पूजा पाठ दूसरा कुछ नहीं होता था। बहुत वृद्ध समय से, जब से आपका कुल है, कुल कब से है, 100 पीढ़ी से भी हो सकता है, 200 पीढ़ी से भी हो सकता है, 500 पीढ़ी से भी हो सकता है। तो आपका कुल जहां से अब तक चलता चला आ रहा है, तब से इस कुल देवी की पूजा हो रही है। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके द्वार पे बैठने वाला आपके घर का मुखिया किसी को घर में एंट्री नहीं देगा, तब तक कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपकी कुल देवी की इच्छा के बिना आपके किए हुए कर्म, आपका गया हुआ तीर्थ, आपका दान धर्म कुछ भी फलदायी नहीं होता। इसलिए कुल देवी से आज्ञा लेकर के आप अपने घर के कोई बड़े आयोजन हो तो भगवती कुलदेवी को प्रणाम करें कि हे कुलदेवी माँ, आपकी कृपा से हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए। हमारे मन में यदि ये भावना जागी है तो आपकी आज्ञा को हम मानते हैं कि हमारे अंदर ये आज्ञा आई है, आपकी ही कृपा से आई है। इस प्रकार के भाव के साथ आप अपनी कुलदेवी को मनाओ। जब तक उसको नहीं मनाओगे तब तक कहीं भी जाओगे वो चीज नहीं पाओगे जो आपको चाहिए। तो कुलदेवी माँ का यह आपको करना चाहिए। कल मैं कुछ बातें बताने के लिए आया था। इन दिनों धन का बड़ा अभाव चल रहा है। कल मुझे एक बात बताना थी, मैं नहीं बता पाया, आज मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों को भी धन के लिए कोई उपाय करना है तो एक काला बड़ा धागा लेकर के उसकी एक बाती बना करके समी पत्र को शाम के टाइम सूर्य अस्त के बाद, अर्थात समी पत्र में शनिदेव का भी निवास होता है और शनिदेव को बहुत प्रिय है, और जब उसके नीचे दीपक लग जाता है तो लक्ष्मी जी को भी प्रिय हो जाता है। तो जब भी आप समी पत्र को, समी के जो झाड़ रहता है उसके तने के पास में काले बाती का यानी काली बत्ती बनाई हुई सूत की, और उसमें आप तेल भर करके, यदि तिल के तेल का या मीठे तेल का, कड़वा तेल नहीं डालना है क्योंकि शनिदेव के साथ कड़वाहट नहीं होना, मिठास होना। तो तिल के तेल का या मीठे तेल का दीपक आप लगाएं, और 5 दीपक में आपके घर के अंदर अर्थ की व्यवस्था अगर सुधर जाए तो हमारी उस स्थान पर जहां पर हमारी गौ माता के लिए होता है, ये स्थान पर ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें गौ माता का एक बारकोड डला हुआ, उसके लिए आप 11 रुपए की दक्षिणा चढ़ा देना। कितनी? अगर 5 दीपक में ही आपके घर की व्यवस्था बदले तो आप 11 रुपए दक्षिणा हमारी गौ माता के नाम से चला देना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर साल भर जगह जगह हमारे पास स्थान नहीं है गौ माता के लिए। तो एक मंदिर में 4-5 गाय रहती है, 4-5 गाय मेरे घर पे, 4-5 गाय कहीं कहीं दे करके हमने रखी हुई है, और मंदिर में एक बड़ा सा कोठा बनाकर रखा हुआ है। उस कोठे में साल भर का भूसा ला कर रख देते हैं, और जहां जहां पर गौ माताएं रहती है हम वहां पर गौ माताओं के लिए भूसा पहुंचाया करते हैं, उनकी व्यवस्था किया करते हैं। तो यदि आपको लगे कि 5 शनिवार आपने करा लेकिन सूर्यास्त के बाद,
जब सूर्य अस्त हो जाए तब वह दीपदान करें। कब करें? सूर्य अस्त के बाद। और अपने घर में अगर मान लो थोड़ा सा ऊर्जाओं का परिवर्तन लगता है, भारीपन लगता है, तो अपने घर में जो पांव पोछने का पायदान रहता है ना, जिसपे हम पांव पोछ के जाते हैं, थोड़ी सी फिटकरी पीस करके उसके नीचे रख दें, ताकि आपके साथ आने वाली कोई भी ऐसी ऊर्जा जो घर के अंदर के सुख चैन को कम करे, वो ऊर्जा बाहर ही रह जाएगी। एक और बात का ध्यान करें, जब भी आप अपने बेडरूम में अगर आईना रखते हैं, तो जो बड़ी बड़ी अलमारी लगा करके रखते हैं, तो उसके ऊपर पर्दा डालकर रखें, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा चले जाती है, बाहर चले जाती है। ये सारा संसार ऊर्जाओं से चल रहा है, ऊर्जाओं का विज्ञान है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, आपके घर में आपका व्यापार का केंद्र कौन सा है? आपका रसोई। आपका व्यापार का केंद्र तो आपका रसोई है ना, वहां से सारे घर का व्यापार चलता है, ऑर्डर वहीं से चला करते हैं। तो उसमें एक दो मसाले के डिब्बे के अंदर एक दो कड़क नोट रखा करें। वो कड़क नोट रखेंगे ना, तो आपके पास भी कड़क आते ही रहेगा। मसाले के डब्बे में रखना है, नहीं तो पता चल रहा है हल्दी के डब्बे में रख दिया है। बोलो सीता। तो इन बातों का ध्यान रखें। कभी कभी कुछ बात ऐसी निकल जाती है कि उस बात को अगर हम ध्यान रख लें, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग रखते थे। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो आपके बुजुर्गों को नहीं पता है। बुजुर्ग लोग रखते थे ना मसाले के डब्बे में, आपको याद होगा। आपको ये भी याद होगा कि फिटकरी वो पांव पोछने के उसमें रखते थे। एक और बात आपसे निवेदन करता हूं कि घर में जो लोग कमाते हैं या घर में जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों के वस्त्र से घर में पोछा ना लगाएं। अगर उससे आप पोछा लगा रहे हैं तो उनका क्षरण होगा, उनको नीचे आना पड़ेगा। उन लोगों के वस्त्र से आप पोछा ना लगाएं। हमारी माताएं कई बार कंजूसी के चक्कर में उल्टा नुकसान कर लेती हैं, तो इस बात से भी सावधान रहें।